अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ट्रिगर एनएफटी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका शायद हम सबको इंतज़ार था कि ट्रिगर एनएफटी वाले आगे क्या करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह ट्रिगर एनएफटी ने वही काम किया, आधी बात बताई और आधी बात दरमियान के अंदर ही रख दी, आवाम के ऊपर छोड़ दी। देखें, ये ट्रिगर एनएफटी अगर पाकिस्तानी जैसी मार्केट के अंदर 3 साल वर्क कर गई है ना, आपको पता है कि आवाम क्या फेक अकाउंट बनाती है रिवार्ड के लिए, 2 नंबर काम करती है। अभी न्यू एप्लीकेशन मैंने जो बताई हुई है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, वो 25 मेंबर पे सैलरी देते थे। तो आज मैनेजर ने मुझे बताया कि भाई जान अवाम ने क्या किया, मेरे नीचे एक अकाउंट बनाया, उसको खाली छोड़ा, उसके नीचे अपना अकाउंट बना के उसके नीचे 25 मेंबर लगा दिए, ताकि हमें दोनों अकाउंट के अंदर ही सैलरी मिलती रहे। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, वो आप ज्वाइन कर लें। उधर मैं एनएफटी की अपडेट देता रहता हूँ। तो ये नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप न्यू एप्लीकेशन पे, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट इतनी है, ठीक है, जिधर लालच से भरी हुई है, हर चीज़ है। अगर ट्रिगर एनएफटी इधर वर्क कर रही है ना 3 साल, तो फिर ट्रिगर एनएफटी के अंदर कुछ ना कुछ खास ज़रूर है। और लोग समझते हैं कि शायद ट्रिगर एनएफटी वाले पागल हैं या ट्रिगर एनएफटी वालों को स्कैम करने नहीं आ रहा, लूटने नहीं आ रहा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो आधी बात कर देते हैं, आधी बात फिर वो अपनी वाम के ऊपर छोड़ देते हैं कि वाम की क्या राय है, अवाम क्या इसके बारे में सोचती है, फिर वो अपना मुकम्मल रिस्पॉन्स फिर हमें ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अभी मैजिक एनएफटी जो आई थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि मैजिक एनएफटी उन्होंने लोगों के अंदर शोषा छोड़ा, उसके बाद उन्होंने देख लिया लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। पहले ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ नहीं आया, इनके ऑफिशियल जो मेन टेलीग्राम का है ना, जिधर 4 लाख बंदा ऐड है, ठीक है, उधर इनका कोई मैजिक एनएफटी का नहीं है। जब इन्होंने देख लिया कि भाई मैजिक एनएफटी तो उल्टी हमारी गले पड़ रही है, बस जी वो डेबिट की चीज़ की थी, निकालो साइड पे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ट्रिगर एनएफटी वाले हाफ इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे ख्याल से, और हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि पहले वाम का रवैया देखेंगे उसके बाद बताएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो आ गया है, जिससे तकरीबन 90 क्या 80% ये कन्फर्म है, अभी 100% ही लगा ले। आगे ट्रिगर एनएफटी का कोई यूएसडी के साथ लेना देना नहीं, इनका आगे टोकन चलेगा, टोकन के अंदर अर्निंग होगी, टोकन के अंदर विड्रॉल होगा और टोकन के अंदर ही सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाईजान ना रिफंड के बारे में कुछ बताया गया है, जो कि मोस्टली लोग इसी के लिए वीडियो देखते हैं कि भाई हमारे विड्रॉल का क्या बनेगा, फिर बोल देते हैं कि यार भाई विड्रॉल की इन्फॉर्मेशन जो आएगी तो आपको देंगे। अभी नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर कोई एक जगह बता दे जहाँ उन्होंने पुरानी कम्युनिटी का जिक्र किया हो, तो पुरानी कम्युनिटी का तो बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है, इधर यही लिखा है न्यू नोटिफिकेशन के अंदर कि हमारी जो प्री सेल है कल को लाइव हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, वो बंदा ना करे जो उधार का पैसा लिया हुआ है, वो बंदा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करे जिसकी पहले ट्रिगर एनएफटी से अमाउंट नहीं निकली। ठीक है, इवन मैं तो न्यू मेंबर को भी ये भी रोकता हूँ कि अभी आप सुकून करें, सब्र करें, क्योंकि कोई लाया अमल आया ही नहीं कि भाईजान चले अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या रिवार्ड होगा, क्या मिलेगा, न्यू मेंबर को क्या मिलेगा, ओल्ड मेंबर के अगर अकाउंट के अंदर डॉलर फंसे हैं तो इस तरह भी हो सकता है ना, अगर आपका $200 फंसा है, उसी $200 की आपकी यूआईडी मांगे, उसी $200 के टोकन आपको ट्रांसफर कर दें। तो इस तरह की कोई भी चीज़ इनकी तरफ से नहीं बताएगी, बस ये बताया कि कल को 5 UK टाइम, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता, ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम कल कह लें आप कोई रात को मेरे ख्याल से लाइव होगा 8-9 बजे इनका टोकन ना, अभी एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास टाइम, तो लेकिन कल की डेट में इनका टोकन लाइव हो जाएगा और प्री सेल के अंदर जाके आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ एक मैं आपको पहले से बता दूं, एक आपको बहुत ही वायरल वीडियो मिलेगी कल के दिन, जी इस बंदे ने बाय कर लिया, इसको इतने डॉलर का फ़ायदा हुआ, इसने बाय किया $100 का। ठीक है, अभी ये देखें $100 का बाय करके इसको $50 का फ़ायदा हो रहा है, इस मेंबर ने $1000 का बाय किया था, अब ये देखिए $1000 इसका $1500 हो गया। तो इस तरह की लालच आपको इन दिनों में दी जाएगी, ताकि आप ये कि अगर ये भी मैजिक एनएफटी की तरफ फ्लॉप हो सकता है, अगर ये भी इनका फ्लॉप हुआ तो लोग इसको देख के बाय इसको लाजमी करें, जिस तरह हम ट्रेडिंग करते हैं कि चलो यार टोकन को खरीद लेते हैं, एनएफटी से तो कोई लेना देना, वैसे टोकन खरीद के रख लें, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की आपने किसी भी वीडियो के पीछे नहीं लगना दोस्तों। ठीक है, अनटिल अनलेस ऑफिशियल्स की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिले इस चीज़ की कि पुराने अकाउंट का ये हो रहा है, ठीक है, पुराने अकाउंट का हम रिफंड करेंगे, उसकी फुल एंड फाइनल डिटेल हमें मिले। अभी अगर आप इसको क्लिक करें, मेरे पास सामने जो ओपन है प्री सेल, मैं प्री सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इधर। ठीक है, जिसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि रिफंड का तो नामो निशान ही नहीं है इन्होंने लिया। अब पार्टिसिपेशन गाइड के अंदर अगर आप देखें ना कि पार्टिसिपेशन आप किस किस तरीके से इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन गाइड है जिसको मैं तकरीबन जूम इन करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि आपने विड्रा यूएसडी टू BSC वॉलेट, ठीक है, BSC तकरीबन बाइनेंस स्मार्ट चेन, उसके अंदर आपने कर लेना है। ठीक है, और वॉलेट कौन सा है, मेटामास्क का, ये आपने कर लेना है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अब इंटरेस्टिंग चीज़ इधर ये है कि अगर इन्होंने पुराने अकाउंट का कोई रिफंड देना होता तो इधर लिख देते कि भाई जान आपने अपनी एनएफटी के डॉलर इधर ट्रांसफर करने, उससे बाय कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि टोकन्स ऑटोमेटिकली सेंड टू यूर एड्रेस, टोकन जो है आपके एड्रेस के ऊपर ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा चूना होता है। ठीक है, ये जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, ऑल प्रोसेस आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये अब जी इसको डिसेंट्रलाइज बना दिया गया। भाई डिसेंट्रलाइज है ही नहीं, ये चूना आपको VRC के अंदर बेचा गया। $2 का टोकन तकरीबन अभी 0.02 सेंट पे भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब 600 रुपये का जो टोकन था ना, एक 600 रुपये का टोकन था VRC का, जो कि अभी 10-20 रुपये का भी नहीं है। अभी मुझे पता नहीं शायद चल रहा है कि बंद हो गया, आइडिया नहीं है।
तो ये सारा कुछ कह रहे हैं वो, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि डॉलर ट्रांसफर करने मेटामास्क के अंदर, उसके बाद जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। देखें, फिर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें पढ़ के सुना रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मेटामास्क बना लें या आप इसको कर लें। जब तक ऑफिशियल की तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, तब तक हमने कुछ नहीं करना। देखें ट्रिगर एनएफटी, फिर मैं कहता हूँ कि ये बहुत तेज़ लोग हैं, आवाम को चेक कर रहे हैं, आवाम के रवैये को। अब कल ये देखेंगे, मे बी इन्होंने बताया कुछ नहीं है कि टोकन की प्राइस क्या हो सकती है, टोकन के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, टोकन का क्या लेना देना है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। मे बी ये आवाम का सिर्फ रद्द अमल चेक कर रहे हैं कि कल जैसे टोकन लाइव होगा, देखते हैं कि कितने लोग खरीदते हैं, 5000 लोग खरीदेंगे, 10,000 लोग खरीदेंगे, 20,000 लोग खरीदेंगे, ये उस चीज़ को देखेंगे। ये बहुत तेज़ है भाई। अभी इनकी जो न्यू कम्युनिटी बनी तो नहीं, एक न्यू ग्रुप बना है जिसके अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 60,000 लोग ऐड हो गए हैं। तो ये टोकन का इन्होंने तब क्यों नहीं बताया जब 6,000 लोग ऐड थे, टोकन का तब क्यों नहीं बताया जब 20,000 लोग ऐड थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले मैक्सिमम लोग देख लें। अब जाहिर सी बात है, लोग वही ऐड हुए हैं जिनको कोई ना कोई उम्मीद है एनएफटी से। तो जब इन्होंने देखा कि मैक्सिमम लोग ऐड हो गए, तो अब जी अपना वो टोकन का अंदर शोशा छोड़ दें, ठीक है। तो ये लोगों को चेक कर रहे हैं मेरे ख्याल से, बताने को ईच एंड एवरीथिंग आज बता सकते थे। उनको पता है कि यार पाकिस्तानी आवाम को तो वॉलेट नहीं बनाने आता, वॉलेट बनाने की वीडियो भेज सकते थे, हर चीज़ दे सकते थे, इन्होंने नहीं दी। ये सिर्फ अवाम बड़े तरीके से अवाम का रद्द-ए-अमल चेक कर रहे हैं। अगर ये भी इनका फ्लॉप चाहते हैं, उनको पता है फिर सबसे मेजर जो इनके पास चीज़ है, ट्रिगर तो पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये बोल देंगे दोबारा चलाने को। तो कहने की बात ये है कि अभी इनकी तरफ से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। कोई भी चीज़ क्लियर हो तो हमें पता चले। बाकी ये थोड़ी बहुत नीचे ये जो प्रिकॉशंस के नाम से भी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लें कि ये BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के मेनट फंड को सिर्फ ये सपोर्ट करेगा और USD को सिर्फ सपोर्ट करेगा, ठीक है। और डिपॉजिट फ्रॉम एक्सचेंज एड्रेसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये वो फलाना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात ये है कि हमने करना, और सॉरी ये टाइम भी लिखा आ रहा है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, तकरीबन 19 घंटे रह चुके हैं, ठीक है। और सुबह टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ 4-5 बजे, देख लें फिर क्या टाइम बनता है इसका। तो ये ट्रिगर एनएफटी का तकरीबन एक ड्रामा है। लोग भी इससे बहुत उतावले हुए पड़े हैं, फ्रस्ट्रेशन उनकी बनती भी है कि ये भाई क्या करना चाह रहे हैं आखिरकार, ठीक है। कुछ लोग ऐसे तो जो पहले से ट्रिगर को डिलीट करके साइड पे हो गए, तो इसके ऊपर भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। देखें, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं भाई मेरा लहजा बारी है, लहजा बारी है, लहजा बारी है। भाई मैं किसी से गुस्सा नहीं करता, ठीक है, ना ही मेरी आता था, मैंने क्यों गुस्सा करना किसी से, ठीक है। क्योंकि भाई फेस तो हमने देखा नहीं है किसी को, ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन में गुस्सा करके क्या करना। मैं, लोग कहते हैं कि आप बदले, भाई मैं वक्त के साथ, जो वक्त की सिचुएशन हो ना, जो वक्त के लिए रिक्वायरमेंट हो, मैं उसके साथ बदलता हूँ। ये नहीं कि मैं खुद से बदल गया, अभी खुद से मैं एनएफटी की तारीफें शुरू कर दूँ। जो भी मेरे सामने नोटिफिकेशन आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ब्लाइंड बॉक्स आया तब मैं एक्टिव हुआ, ठीक है, जब ब्लाइंड बॉक्स आया। और उससे ज़्यादा भी नेगेटिव तब हुआ जब मैंने आपको वीडियो बना के डाली है, या के देख लें, जब मैनेजर $20,000 का बोलने लग गया था कि हम देंगे आपको, तब मैं फुल नेगेटिव हो गया और सबको रोका कि एनएफटी के ऊपर डिपॉजिट ना करें। अपनी टिकटॉक भी मेरा चैनल है, उधर भी मैंने बोला, तो लोगों ने बहुत मुझे बोला कि आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो एनएफटी के बड़े वो थे, एनएफटी तो ब्रांड है, ये वो फलाना। मैंने कहा यार मैं ब्रांड मानता हूँ उसको, लेकिन मैं टाइम के साथ, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता हूँ, ठीक है। तो बाकी ये नहीं कि मैं अभी ठीक है, एनएफटी वालों ने जैसे ही रिफंड का थोड़ा बहुत बोला, तो मैंने आप सबको बताया कि भाई ये रिफंड इन्होंने पहले किया था, हमारी कम्युनिटी को किया था, तो रिफंड करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिगर वालों के लिए। तो बाकी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है अभी न्यू कि करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले ब्लाइंड बॉक्स थे, ये सारी चीज़ें थी। फिर ये भी तो देखे ना कि भाई जिन लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग मेरी वजह से बच गए ब्लाइंड बॉक्स लेने से, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ मेरी एक वीडियो देखी उसके बाद समझ के यार वाकई कुछ दाल में काला है। बाकी तो जितने भी लोग हैं आपको ये बोल रहे थे, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर इधर उधर, जी वो डेविड ने मुसलमानों के लिए दिया है, डेविड के पास वो यूट्यूबर की आती थी, वो डेविड के पास सिर्फ 20,000 स्लॉट बाकी रह चुकी हैं, तो फिर किधर गए ये लोग। तो ये सब लोगों ने आपका दोस्तों नुकसान करवाया, ठीक है। अगर आप उस नुकसान से बचे हो ना, मेरी एक वीडियो के लिए जो मैंने नेगेटिव बनाई थी एनएफटी के खिलाफ, तो मैं अभी भी उसके ऊपर खड़ा हूँ कि तब मैं नेगेटिव था, ठीक है। अभी भी मैं फुल पॉजिटिव नहीं हूँ जो इनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि मैजिक एनएफटी ऑलरेडी स्कैम करेगी। अगर टोकन दोबारा खरीदते हैं, फर्ज करें हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है, हमारा फंड चलो बाद में हो जाएगा, कब भी हुआ, हमने शुरू कर लिया इनका टोकन, VRC की तरह इनका टोकन $2 से 0.2 सेंट पे चला गया, कौन जिम्मेदार है। तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है। ये आप लोगों का भी इस चीज़ का नहीं पता जो क्रिप्टो के अंदर नहीं है। तो टोकन की प्राइस 0 तक भी जा सकती है। इन्होंने तो कल को कुछ नहीं कहना, इन्होंने तो यही कहना कि आपको रिवार्ड भी आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है। जिसको दिन के $10 आ रहे होंगे, जब 0.2 सेंट पे चला जाएगा उसको 0.1 सेंट आएगा डेली का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अभी लोगों को इस चीज़ का खैर इतना आइडिया नहीं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है कल मजीद आएगी तो मैं यूट्यूब चैनल पर ही आपके साथ शेयर कर दूँगा।